झारखंड में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ 27% नहीं मिल पा रहा है। राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू कराने का वादा किया गया था, लेकिन राज्य सरकार के 2 साल बीतने के बावजूद पिछड़ों को केवल ठगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी, तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर राजद के नेता और कार्यकर्ता उद्वेलित हुए। राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण किसी की भी कीमत पर मिलनी चाहिए और जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजद अपनी मांग को रखेगा। इसके लिए नई कमेटी बनने वाली है और जल्द ही वो प्रतिनिधिमंडल के तहत मुख्यमंत्री से मिलकर पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए आगे की कार्रवाई करने की बातें कहेंगे। हम लोग चुनाव मैनिफेस्टो में भी हमारा है और सभी के चुनाव मैनिफेस्टो में था। चुनाव में हर समय के सभी पार्टियां ने यहाँ 27% पिछड़ों की आरक्षण और 14% दलित का आरक्षण करने का सभी पार्टी में घोषणा थी। अभी चूँकि कोरोना काल में सरकार चल रही है, जब से सरकार बनी है उसी समय से एक राष्ट्रीय विपदा के रूप में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला और ये सरकार जो है कोरोना का तीसरा लहर झेल रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो बिहार में जो आरक्षण है, उस आरक्षण को यहाँ भी लागू करने के लिए प्रतिनिधि मंडल मिलने की बात हो रही थी। जैसे ही कमेटी की घोषणा होगी उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेगी और मुलाकात करके और उनको चुनाव मैनिफेस्टो को याद दिलाएगी कि सभी के चुनाव मैनिफेस्टो में था कि जो आरक्षण जो हमारे मंडल मसीहा माननीय लालू यादव जी ने पूरे एकजुट बिहार में जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण झारखंड में भी लागू हो। इसके लिए देखिए, कर्पूरी जी का जो आरक्षण का शुरुआत किए थे और उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने का जो नारा लगाया था और हम लोग को आरक्षण मिला भी, लेकिन जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी उनके दिशा निर्देश को उनके बताए रास्ते पे चल के जो आरक्षण या सामाजिक न्याय की बात कही, तो आरक्षण आज हम लोग को जो झारखंड मैनिफेस्टो में भी है 27% पिछड़ों को आरक्षण देने का। तो उसके लिए देखिए, कोरोना काल था, कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है जिसमें हमेशा तीसरा लहर अभी चल रहा है। अब इससे निजात पाते हैं क्योंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी काफ़ी इस पे सशक्त है और काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो मैनिफेस्टो में था 27% आरक्षण, वो लागू होगा और हम लोग का जब संगठन अभी ये बनेगा, हम लोग का संगठन विदिन 1 वीक या 10 डेज में हम लोग का संगठन बनेगा और संगठन बनने के बाद प्रतिनिधि मंडल हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर जो हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ था उस पर हम लोग विचार करने के लिए हम लोग उनको बात दे करेंगे और जो आरक्षण की बात है तो उस पर हम लोग ज़्यादा जोर देकर हम लोग पिछड़ों को आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। राजद के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछड़ों के आरक्षण से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। राजद के नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हुए कर्पूरी ठाकुर के लिए पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों को याद किया। कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों का
रहनुमा बताते हुए उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को सबसे पहले देश में बिहार में लागू कराने की बात कही। इस तरह से आने वाले दिनों में राजद बड़ा आंदोलन भी पिछड़ों के लिए खड़ा कर सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।